नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए यानी कि कल होने वाले सोशल साइंस की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। बिहार के जो भी बच्चे कल सोशल साइंस का एग्जाम में फर्स्ट या सेकंड सिटिंग में देने वाले हैं, वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में मैंने सोशल साइंस से जुड़े कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के सोशल साइंस के एग्जाम के लिए 20 फरवरी को होने वाले सोशल साइंस के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं। देखिए, प्रश्न में बोला गया है आप सभी से, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं। बताना है आप लोगों को कि गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहला का राइट आंसर होगा द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत ही गैस और बिजली उत्पादन को रखा जाता है। तो पहला का राइट आंसर होगा बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पहला का करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर के सवाल में आते हैं हम लोग। यहाँ पर 2 नंबर सवाल में पूछा गया है, निम्न में से क्या साख पात्र नहीं है। निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है। चेक, बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र या अधिविकर्ष। यहाँ पर बाबू राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 का ऑप्शन नंबर डी। अधिविकर्ष बिल्कुल भी साख पत्र नहीं है, तो राइट आंसर 2 का हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, हर एक प्रश्न को ध्यान से आप लोग पढ़ते चलिएगा और जो इनके उत्तर है उसे याद करते चलिएगा, यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता ना हो तो। ठीक है, यहाँ 3 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है। इन चारों में से कौन पूंजी बाजार का अंग है। तो 3 का राइट आंसर होगा इनमें से सभी। प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान, ये तीनों ही दोस्तों पूंजी बाजार के अंग है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 4 नंबर सवाल में आप लोगों से पूछा गया है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई। भारत में पहली कपड़ा मिल जहाँ पर स्थापित किया गया था, आप सभी को उसका नाम बताना है। तो 4 का सही आंसर होगा यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। भारत में पहला कपड़ा मिल महाराष्ट्र राज्य में ही स्थापित किया गया था। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 5 नंबर सवाल में कहा गया है, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था। तो 5 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ब्रिटेन। ब्रिटेन देश में पारित किया गया था। तो 5 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 6 नंबर सवाल में अगर आए तो इसमें कहा गया है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। आप लोग बताएंगे बाबू कि निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या रूस। तो 6 का यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जर्मनी। मित्र राष्ट्रों के गुट में जर्मनी देश बिल्कुल भी शामिल नहीं था। तो सही आंसर 6 का ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ 7 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है। कौन बाबू, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता नहीं है। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बिपिन चंद्र पाल या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 7 का राइट आंसर क्या होगा। 7 का राइट आंसर होगा बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल ही उदारवादी नेता नहीं है। तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 8 नंबर सवाल में आते हैं, इसमें कहा गया है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। चेन्नई में, कोलकाता में, दिल्ली में या मुंबई में।
तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। चेन्नई में ही भारत का पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन चेन्नई के स्थान पर मद्रास आ जाए, चेन्नई ना रहे, तो आप लोग मद्रास को ही सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर क्या होगा? 8 का राइट आंसर होगा चेन्नई। चेन्नई में ही भारत का पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित हुआ था। तो 8 का बिल्कुल सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर सवाल में आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? इनमें से मृदा निर्माण का कारक कौन है? जलवायु, वनस्पति, चट्टान या इनमें से सभी? तो 9 का सही आंसर होगा इनमें से सभी। मृदा निर्माण के कारक जलवायु, वनस्पति और चट्टान ये सभी हैं। तो राइट आंसर 9 का बाबू होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे। आएंगे अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है, मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले जिस सूची में रखा गया है, आप सभी को उस सूची का नाम बताना है। तो 10 का आंसर होगा संघ सूची। संघ सूची में ही बाबू मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले रखे गए हैं। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। संघ सूची याद रखेंगे, मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले संघ सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 11 नंबर सवाल में कहा गया है, नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम है रेगुर मृदा। क्या नाम है? रेगुर मृदा। सही आंसर यहाँ पर बाबू होगा ऑप्शन नंबर सी। नवीन जलोढ़ मृदा, रेगुर नहीं होगा, खादर होगा, खादर, खादर मृदा, ठीक है, खादर मृदा। सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। नवीन जलोढ़ मृदा का नाम जो है वो है खादर। नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? तो खादर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य रेलवे का मुख्यालय जहाँ स्थित है बताएंगे। तो सही आंसर होगा मुंबई। मुंबई में ही बाबू मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो सही आंसर हमारा 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर सवाल में कहा गया है, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? नेपाल के उस राजा का नाम आप सभी को बताना है बाबू, जो कि प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो 13 का राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा राजा ज्ञानेंद्र। क्या होगा? राजा ज्ञानेंद्र। 13 का बिल्कुल सही आंसर होगा राजा ज्ञानेंद्र। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 14 नंबर सवाल है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 14 का राइट आंसर होगा बाबू 1958। सन 1958 ईस्वी में ही वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1958। आएंगे 15 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है, समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग उत्पादन कहलाता है, विनियोग कहलाता है, व्यापार कहलाता है या फिर अर्थव्यवस्था कहलाता है? आप सभी बताएंगे बाबू कि 15 का सही आंसर क्या होगा? 15 का सही आंसर होगा अर्थव्यवस्था। समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो 15 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 16 नंबर सवाल में पूछा गया है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित करने वाले कौन थे बाबू? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एबेनेजर हवार्ड। क्या होगा? एबेनेजर हवार्ड। सही आंसर 16 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 नंबर के सवाल में कहा गया है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म जिस देश में हुआ था, आप लोगों को उस देश का नाम बताना है। बताएंगे कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो यहाँ पर बाबू आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्मनी। जर्मनी देश में ही गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 18 नंबर के सवाल में कहा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम क्या है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम है WC बनर्जी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 19 नंबर सवाल है, दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल नाम का जो पुस्तक था, जो साहित्य था, उसकी रचना करने वाले कौन थे? तो सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। 19 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। 20 नंबर सवाल है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन करने वाले बिस्मार्क थे। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 नंबर सवाल है बाबू, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो एक नाविक। 21 का सही आंसर होगा बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। तो 21 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 22 नंबर के सवाल में आप लोगों से पूछा गया है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1863 या फिर 1864 ईस्वी में? तो 22 का यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा बाबू 1861 ईस्वी में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में। 22 का बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 22 का राइट आंसर होगा। 23 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो 23 का सही आंसर होगा यहाँ पर फान बोई चाओ। फान बोई चाओ ने ही द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा था। तो सही आंसर हमारा बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 नंबर सवाल है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 24 का आंसर होगा 1929 ईस्वी में लाहौर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 24 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर सवाल में कहा गया है, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? AITUC का प्रथम अध्यक्ष जिसे बनाया गया था, आप सभी को उनका नाम बताना है। तो 25 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को ही बाबू AITUC का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। तो 25 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़कर समझकर उसके उत्तर को याद करते चलिएगा। किसी भी प्रश्न को आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दिए गए हर एक वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लेते हैं, उसमें आने वाले हर एक प्रश्न को बढ़िया से पढ़कर समझकर उसके उत्तर को यदि आप याद कर लेते हैं, तो कल का एग्जाम आपका बहुत ही अच्छे से जाएगा। आप लोग जो सोशल साइंस वाला एग्जाम है उसमें बहुत ही आप लोग दोस्तों अच्छा कर पाइएगा। ठीक है, चाहे आप फर्स्ट सेटिंग वाले हो या आप सेकेंड सेटिंग वाले हो, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आगे आने वाला सोशल साइंस से संबंधित कुल जितने सारा वीडियो होगा उसे भी जरूर से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम बात करते हैं 26 नंबर में बाबू। 26 नंबर सवाल है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाले कौन थे? तो 26 का आंसर होगा यहाँ पर कर्जन। कर्जन ने ही 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 27 नंबर सवाल है, पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? तो सही आंसर 27 का हो जाएगा बाबू भेड़। भेड़ के ऊन से ही पश्मीना ऊन, भेड़ के ऊन से, हाँ भेड़ के ऊन से ही बाबू पश्मीना बनाया जाता है। तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 28 नंबर सवाल है, कंडाला पतन किस राज्य में बनाया गया है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या गोवा? कंडाला पतन किस राज्य में बनाया गया है? तो 28 का करेक्ट आंसर होगा गुजरात। कंडाला पतन गुजरात राज्य में स्थित है, क्योंकि गुजरात राज्य में ही कंडाला पतन को बनाया गया है। तो 28 का बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 29 नंबर सवाल है बाबू, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय हाजीपुर में है। 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर सवाल है यहाँ पर, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो 30 का आंसर होगा यहाँ पर 1985। सन 1985 ईस्वी में ही भारत में दल बदल कानून पारित हुआ था, लागू हुआ था। तो सही आंसर हमारा बाबू ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी।
31 नंबर सवाल में चलते हैं। पूछा गया है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? तो सही आंसर 31 का होगा हार्टले विदर्स ने। किसने? हार्टले विदर्स ने। इस परिभाषा को किसने परिभाषित किया है? इस परिभाषा को परिभाषित करने वाले कोई और नहीं बल्कि हार्टले विदर्स हैं। तो राइट आंसर 31 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 32 नंबर सवाल में पूछा गया है बाबू राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर हमारा होगा 1982। सन 1982 ईस्वी में ही राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। तो 32 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। 33 नंबर सवाल है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? इसमें आएगा रेगुर मृदा। ठीक है बाबू, 33 का यहाँ पर से आंसर होगा रेगुर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझ के रखना कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर। और जलोढ़ मृदा का दूसरा जो नाम है वो क्या है? वो है बाबू खादर। तो सही आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर। ठीक है, 34 नंबर सवाल में कहा गया है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के उस राज्य का नाम आपको बताना है जहां वन का विस्तार सबसे अधिक है। तो 34 का यहाँ पर से आंसर होगा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर वनों का विस्तार सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 35 नंबर सवाल में कहा गया है किस राज्य में खनिज तेल का भंडार विशाल है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है बाबू? तो सही आंसर 35 का यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य में। असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 36 नंबर सवाल है इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? इन चारों में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? 36 का आंसर होगा यहाँ पर चीनी उद्योग। चीनी उद्योग ही उपभोक्ता उद्योग है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर पेट्रो रसायन, लौह अयस्क, चितरंजन लोकोमोटिव, तो ये तीनों बिल्कुल भी एक प्रकार के उपभोक्ता उद्योग नहीं है। तो सही आंसर 36 का हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। 37 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो राइट आंसर होगा सीमेंट। आप सभी जानते होंगे कि सीमेंट वाला जो उद्योग होता है वही चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो 37 का यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट बिल्कुल राइट आंसर होगा 37 का। 38 नंबर सवाल है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? किस संस्था में बाबू भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो सही आंसर 38 का यहाँ पर हो जाएगा बाबू, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में ही, पंचायती राज व्यवस्था वाले संस्था में ही भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। 39 नंबर सवाल है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543 है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 40 नंबर सवाल है बाबू निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? तो सही आंसर 40 का होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महेंद्र सिंह टिकैत। क्या होगा? महेंद्र सिंह टिकैत। 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 41 नंबर सवाल में पूछा गया है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में या फिर यूएसए में? तो 41 का सही आंसर होगा हमारा ब्रिटेन में। ब्रिटेन में ही दोस्तों, ब्रिटेन देश में ही राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम पड़ी थी। तो हमारा 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर के सवाल में कहा गया है कि इसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 42 का सही आंसर हमारा गैर लोकतांत्रिक। गैर लोकतांत्रिक फैसलों में बाबू व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। तो 42 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 43 नंबर सवाल में कहा गया है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है जी? तो सही आंसर 43 का हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च यानी कि हाई कोर्ट के न्यायालय,
हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति करने वाला कौन होता है? उनकी नियुक्ति करने वाला बाबू होते हैं राष्ट्रपति। तो सही आंसर 43 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 44 नंबर सवाल में कहा गया है एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो 44 का आंसर होगा यहाँ पर भारत। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र भारत देश में स्थापित किया गया था। तो सही आंसर हमारा 44 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 45 नंबर सवाल है बाबू, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु या बिहार? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 45 का बिल्कुल राइट आंसर होगा राजस्थान। 45 का सही आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए बाबू 45 का सही आंसर होगा। 46 नंबर सवाल में कहा गया है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के उस जिले का नाम बताना है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक है। तो बाबू और कौन होगा? पटना। पटना बिहार का एक ऐसा जिला है, एक ऐसा राजधानी है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो 46 का आंसर होगा यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज बाबू आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा तब तक दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो हमारा आगे बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा। वीडियो को आप लाइक करते हैं तो वहां से हमें मोटिवेशन मिलता है बाबू आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने का। ठीक है, इसलिए आप सभी वीडियो को लाइक करते चले, और जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ नहीं कर रखे हैं तो आप लोग जरूर से बेल आइकन के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अगला प्रश्न है 47 नंबर में बाबू, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं बताएंगे? 47 का आंसर क्या होगा? 47 का आंसर बताएंगे जी। 47 का आंसर वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 48 नंबर सवाल में कहा गया है स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? सही आंसर होगा हॉलमार्क। हॉलमार्क का होना आवश्यक है। 48 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर अगर हम सवाल में चले तो इसमें कहा गया है साख का क्या अर्थ है? साख का अर्थ होता है विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। साख का अर्थ क्या होता है? साख का अर्थ विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता होता है। तो 49 का बिल्कुल राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 50 नंबर सवाल में कहा गया है बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम बताना है। तो 50 का यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा बाबू प्रोमो यूनुस। यूनुस यहाँ पर होगा यूनुस प्रोमो यूनुस। सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर सवाल में कहा गया है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो राइट आंसर होगा बाबू 2 भागों में। 2 भागों में भारत में सेवा क्षेत्र को बांटा गया है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 52 नंबर सवाल है WTO का संपूर्ण नाम क्या होगा? तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 52 का बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। 53 नंबर सवाल में कहा गया है सूखा किस प्रकार का आपदा है? सूखा किस प्रकार का आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, सूखा एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। तो 53 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर सवाल में कहा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 95 नहीं है 55 है। 55 नंबर सवाल में कहा गया है BS न्यायपाल कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता, व्यापारी, मजदूर नेता या इंजीनियर? तो सही आंसर 55 का होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए नोबेल पुरस्कार विजेता। BS न्यायपाल कौन थे? BS न्यायपाल बाबू नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा।
अगला सवाल है 56 नंबर में, इसमें पूछा गया है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। आपको उनका नाम बताना है बाबू जिन्होंने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो 56 का यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बाबू मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर का ही यह कथन है। 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 57 नंबर सवाल है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले कौन थे। तो 57 का सही आंसर होगा यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो 57 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 58 नंबर सवाल है बाबू बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो नीला ग्रह। आप सभी जानते हैं बाबू कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 59 नंबर के सवाल में, इसमें कहा गया है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर सवाल में कहा गया है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है बाबू वो हो जाएगा हाजीपुर में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 61 नंबर सवाल में कहा गया है भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। भारतीय मुद्रा बाजार में बाबू अल्पकाल और दीर्घकाल, समझना अल्पकाल और दीर्घकाल इन दोनों प्रकार के ऋणों का बिल्कुल भी लेन देन नहीं होता है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर होगा अल्पकाल। भारतीय मुद्रा बाजार में केवल और केवल अल्पकाल ऋणों का लेन देन होता है। तो सही आंसर यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आप लोग ज़्यादा समय तक ऋण लीजिएगा तो बिल्कुल भी बाबू ऐसा ऋण बाजार में दिया नहीं जाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 61 का। ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, अगर सी को सिलेक्ट कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। याद रखिएगा भारतीय मुद्रा बाजार में जो ऋणों का लेन देन होता है वो होता है अल्पकाल के लिए, यानी कि थोड़े समय के लिए, कम समय के लिए, ठीक है। कम समय के लिए ऋण दिया जाता है ताकि आप क्या कर सके, आप बाद में उसे लौटा सके, ना कि दीर्घ काल के लिए, ना कि दीर्घ समय के लिए। आइए बाबू यहाँ पर बढ़ते हैं 62 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। तो सही आंसर होगा मुंबई से पुणे, मुंबई से थाने, मुंबई से थाने। सही आंसर होगा 62 का ऑप्शन नंबर सी। 63 नंबर के सवाल में कहा गया है बाबू भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है। भारत के उस राज्य का नाम बताना है जो कि सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 63 का हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 64 नंबर सवाल में है किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो कपास। 64 का सही आंसर होगा यहाँ पर बाबू कपास ना, जूट होगा, जूट होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा जी, जूट फसल को ही सुनहरा रेशा कहा जाता है। 65 नंबर सवाल में आए तो इसमें पूछा गया है चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, प्रथम, दूसरा, तृतीय या चौथा। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है बाबू। तो 65 का सही आंसर हमारा हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। चाय उत्पादन की दृष्टि से पूरे विश्व भर में भारत का दूसरा स्थान है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 66 नंबर सवाल में कहा गया है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी। 15 मार्च 1950 ईस्वी को ही भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। प्लास्टिक मुद्रा क्या है बाबू, प्लास्टिक मुद्रा क्या है, एटीएम है, ड्राफ्ट है, चेक है या फिर उपयुक्त सभी। तो सही आंसर 67 का हो जाएगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर ए, एटीएम। केवल और केवल एटीएम ही प्लास्टिक का मुद्रा होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 68 नंबर सवाल में है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। किस शहर को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। तो मुंबई। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 69 नंबर सवाल है बाबू उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। याद रखेंगे 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए
अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। इसमें पूछा गया है 17 नंबर में बाबू, 17 नहीं है 70 है, 70 नंबर में कहा गया है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था कब, तो प्रारंभ हुआ था 1904 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 71 नंबर सवाल है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा बिहार, हमारा बिहार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 72 नंबर सवाल है बाबू, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, तो लोकतंत्र। 72 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर सवाल में कहा गया है भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं, तो भूकंप केंद्र। 73 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर सवाल में पूछा गया है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जहां स्थित है आप लोग उसका नाम बताएंगे, तो बाबू उसका नाम क्या है, उसका नाम है डिगबोई। डिगबोई में ही भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो 74 का बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। 75 नंबर सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून, 5 जून सभी को पता होगा, 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, ठीक है। 76 नंबर सवाल है बाबू, साटा में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई, तो 76 का सही आंसर हो जाएगा हमारा बेल्जियम। बेल्जियम में विकसित की गई थी। साटा में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली बेल्जियम देश में विकसित की गई थी। तो राइट आंसर 76 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 77 नंबर सवाल है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को। सही आंसर 77 का बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। 78 नंबर सवाल है लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है, तो बाबू जनता को है। किसको है, जनता को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता को। 79 नंबर के सवाल में अगर चलें तो इसमें कहा गया है आप सभी से भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। 80 नंबर सवाल है बाबू भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है, तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में हुआ है। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन 3 सूचियों में हुआ है। कौन कौन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 80 का यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 80 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोशल साइंस से संबंधित बताया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प मिला होगा। दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ अच्छी तरीके से प्रश्नों का अगर जो उत्तर है उसे समझ पाए होंगे तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को और भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस दोस्तों अपने दोस्तों में जो भी परीक्षा देने वाले आपके भाई बहन होंगे वहां तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर लीजिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को बिल्कुल भी दोस्तों या वीडियो नहीं जो चैनल है हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए सोशल साइंस वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।